किस्मत से लड़ने का बहुत मज़ा आ रहा है। ये मुझे जीतने नहीं दे रही और मैं हारने के मूड में नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही होती, मतलब कि वो टाइम मांग रही होती है और हम थक चुके होते हैं या फिर थक जाते हैं कभी कभी। और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हार नहीं माननी, अपना काम जारी रखना है। जहाँ इतने साल सफ़र किया है, इतने साल मेहनत की है, तो थोड़ी और सही। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जी मेरा आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है जहाँ पे मेरा लास्ट व्लॉग ख़त्म हुआ था, और ये जी शाम का टाइम है। अच्छा, मेरी तरह आप में से किस किस का ये बचपन से लेके अब तक फेवरेट झूला है? और इस पे मैं बैठ नहीं सकती। वैसे तो देखने में ये बड़ी अच्छी पक्की बनी हुई है, लेकिन ये ऊपर से मेरी बहन ने बताया कि इसमें दरार पड़ी हुई है, तो इसलिए इस पे बैठने का रिस्क जो है वो तो मैंने नहीं लिया। अच्छा जी, यहाँ पे आज मैं आई हूँ, मेरी बहन के घर के पास ही मेरी खाला का घर है, और आज मैं आई हूँ अपनी खाला के घर। अच्छा, कोई एक हमारी फैमिली का कोई एक ऐसा घर होता है, हमारी नानी का घर, खाला का घर, फूफू का घर, वो कोई भी हो सकता है हमारी फैमिली में से। तो उस घर के साथ ना हमारी बड़ी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। जैसा कि बचपन में हम बहुत ज़्यादा, बल्कि सबसे ज़्यादा हम उस घर में जाके हर छुट्टियों में रहते हैं। तो बस ये भी, मेरी खाला का घर भी एक ऐसा घर है कि जहाँ हम हर गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पे मस्त जो है ना वो था कि रहने के लिए ज़रूर आते थे। 10 दिन के लिए आए, 15 दिन के लिए आए, तो ज़रूर आते थे। तो इस घर से मेरी बहुत सारी बचपन की मेमोरीज जुड़ी हैं, और सिर्फ बचपन ही नहीं बल्कि इवन दो कि अपनी शादी के बाद भी 2-3 बार ऐसे मौके आए हैं कि मैं वहाँ पे जाके जो है वो रही हूँ उनके पास, जब तक वो हयात थी। और बिलीव मी कि कभी ऐसे लगा ही नहीं था कि ये बचपन में हम और तरह की फीलिंग थी या शादी के बाद, और नहीं, बिल्कुल एक ही जैसा लगता था। लेकिन अब मेरी खाला इस दुनिया में नहीं है, अब उस घर में उनके बच्चे रहते हैं। मतलब उस घर में ना तो अब पहले जैसे मकीन है रहने वाले हैं, ना अब वो घर ही पहले जैसा है। लेकिन एक चीज़ होती है ना बचपन में, आपके माइंड में एक ऐसी जो मेमोरी बैठ जाती है ना, मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी वाइब्स अभी भी आपको आती हैं, जैसे कोई एक चीज़ आपको अपनी तरफ खींचती है कि आप वहाँ जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। बेशक वहाँ पे वो सब कुछ अब पहले जैसा नज़र नहीं आता, लेकिन कोई ना कोई वाइब्स जो है ना वो अभी भी, वो कहते हैं ना, बाकियात कुछ ना कुछ बची ज़रूर है। तो आप लोग भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि कुछ ताल्लुक़, कुछ रिश्ते होते हैं ना ऐसे कि जिनकी जो बाकियात है ना वो भी आपको अच्छा लगता है उनसे मिलके, उनके पास जाके, उनके करीब जाके। और जी वहाँ पे खाना वगैरह खा के तो फिर थोड़ी देर बैठ के सबसे मिल मिला के तो मैं आ गई वापस अपनी बहन के घर। और यहाँ पे फिर आपने देखा कि ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, बच्चे नाश्ता कर रहे थे, और रात में मेरी बहन ने बनाया था मसर चावल। तो सुबह नाश्ते में जो है सब बच्चे मसर, दही और पराठे का नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पे अभी है दोपहर का ये टाइम है, और बच्चे जो हैं मेरे भांजे मुझे अपने कुछ सर्टिफिकेट मुझे दिखा रहे हैं। चलो मेरे व्लॉग में आने के लिए सब बाय बाय करो। शान चल काशी मैंने तो आना ही नहीं है। आएगा मैं नहीं आ आएगा भाई, तेरी मम्मा का व्लॉग है। बाय यार बाय बाय बाय। बाय फातिमा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने देखा। अच्छा, अक्सर मैं जब अपने व्लॉग बनाती हूँ ना घर में भी, तो मैं जब, अब मेरा बेटा जो ना वो बड़ा इरीटेट होता है कि आप कैमरा लेके जो है वो आ जाती हैं, आप वीडियो बनाने लग जाती हैं, आप क्लिप बनाने लग जाती हैं। तो बस इस वजह से मेरे व्लॉग्स में मोस्टली आपको फातिमा ही नज़र आती है। तो बेटे के जो है वो बहुत कम मैं उसको व्लॉग में लाती हूँ, क्योंकि वो पसंद नहीं करता। तो फिर मैं ज़बरदस्ती नहीं करती, लेकिन यहाँ पर मैंने ज़बरदस्ती की थोड़ी सी। अच्छा, वैसे मेरे बेटे को व्लॉगिंग का शौक़ है, लेकिन शर्त ये कि वो व्लॉग उसका अपना हो, उसकी मम्मा का ना हो। और यहाँ पे आप कमेंट्री चेक करें ज़रा उसकी। एक स्टॉप पे पड़ी है, एक आधा रास्ता कंप्लीट कर चुकी है, आधे से आधा रास्ता कंप्लीट कर चुकी है, और एक वहाँ पर है। यू कैन सी दैट। एंड अगर हम खाला पे नज़र डालें तो उनकी 3 अंदर हैं, और एक मम्मा के आगे, नजर नहीं लगानी, और एक मम्मा के आगे गन पे खड़ी हैं। ये जो आप 10 लाख बंदा नजर लगा है। और आगे अगर हम देखें 10 लाख फुल बड़ा नहीं, 1 2 3 4 5। अगर हम अभी को देखें तो आप ही धीमे धीमे जा रही हैं आगे, लेकिन लेकिन एक ही खुल गया है। मम्मा द प्रो गाय, मम्मा द प्रो, ये प्रो में 3 4 5 ये मर रही है। यस, ये बहन को मारेगी ये। खुद की भी बढ़ेगी ये, कोई नहीं, जरूर देखें गाइस, हमने खुद जीतना है।
देखें गाइस, इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि समझे ये फहद है और ये वो फजर है, और अगर इसने उसको मारा फिर ये शेर बचा लेगा, शेर भी उसको मार देगा। लेट्स गो। अगर तुमने मेरी पक्की कोटी मारी शेर ना, कौन तो है? मैं तुम्हें मारूंगी। ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी। दो लो। मर गई, फिर भी मर गई। मर गई। ओ ये खाला, ओ भाई बूढ़ी बूढ़ी बाबा बा। देखें देखें मम्मा के होने पे वो कर रहे हैं जरा। 4 5 6 कोई ना मारना चाहे तो फोर्स नहीं करना उसको। मैं थोड़ा ना देखें यहाँ पर फोर्स हूँ यार तो तुम ना मारती। यहाँ पर मम्मा वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी बहन को कि ना मारो, लेकिन फास्ट है बहन, मार दी पहले। आपकी मर गई। अगला ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। इस ब्लॉग इधर ही बड़ी इंटेंस गेम पे पहुंच गई है। पक्की कोटी मारी है ना आप लोगों ने। हाँ, उसका दुख, उसका गम अभी तक ताज़ा है। हाँ मेरे ब्लॉग से फोन से बना रहे हो। हाँ जी, मेरा फ़ोन तो है आई फारिक के। ये अल्लाह अल्लाह करे दुनिया। हाँ और पक्की मार दी। देखें ये तो गलत बात है मम्मा, ऐसे अब ये देखें माँ बेटी की जंग होने लगी। अभी माँ यहाँ पर बड़ी बहन छोटी बहन को धमका रही है बहुत ही गंदे तरीके से कि मारी तो फिर तुम भी खत्म हो जाओगी। अच्छा जी, कमेंट्री सुन के आपको कुछ कुछ अंदाज़ा तो हो ही गया होगा, तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि ब्लू कलर जो है वो मेरा है, येलो वाला मेरी छोटी बहन का है, ग्रीन वाला मेरी भांजी का और रेड वाला फातिमा का है। तो बस जी यहाँ पे रेस लगी हुई थी, हर कोई जीतना ही चाहता है। ये गेम ऐसी है कि आप जितने मर्जी इसमें प्रो हो ना, फिर भी जब आपकी गोटी की मरने की आ जाती है ना बारी, फिर उसने मरना ही होता है। तो यहाँ पे जी अब मैंने भांजी की गोटी को जो है वो मारा, और फाइनली मैं आपको बता दूं कि फातिमा ने विन किया था, वो नंबर 1 पे आई थी, दूसरे नंबर पे मेरी भांजी आई थी। और जी बहुत ज़्यादा सोच विचार करके बचते बचाते 3rd पोजीशन ली थी आपकी आपी ने। और यहाँ पे जी आपकी आपी फिर से कैमरा लेके बच्चों का क्लिप बनाने लग गई। तो अब मैंने कुछ तो कंटेंट बनाना ही था ना, अब वहाँ पे खाना तो मैं बना नहीं रही थी, कोई काम भी नहीं कर रही थी, तो मुझे था कि चलो बच्चों का ये थोड़ी सी मेमोरी जो है ये कैप्चर करके रख लेती हूँ, तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये देख लेंगे। मुझे याद है कि मुझे अपनी बचपन की जो भी हम पिक्चर्स, कुछ भी मूवीज़ ऐसा देखते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि हंसी भी आती है। खामखाई हम हंसते हुए ये सोचते हैं कि अगर जितनी मुझे अब समझ है, काश मुझे इतनी समझ तब होती तो मैं ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करती या करता। यहाँ पे जी हमारी वापसी से एक रात पहले का ये क्लिप है, और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा काम वाम तो जाहिर है मुझे वहाँ पे कोई करना नहीं होता था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी अपनी शोखी मार लेते हैं। और यहाँ पे जी ये अब हमारा वापसी का सफ़र है, और वापसी का सफ़र जो है हमने बहुत ही अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो किया, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस गर्मी से बचने के लिए हमने सुबह सुबह, आई थिंक ये 8 बजे का ये टाइम है, तो हम वहाँ से 7:30 बजे घर से निकले। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि जब हम कहीं जाते हैं तो जो हमारा जाने का जो सफ़र होता है ना वो बड़ा दिलकश होता है, लेकिन वापसी का सफ़र जो है वो जाने वाले सफ़र के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई रास्ते में, खैर खैरियत से अपने घर आ गए। लेकिन वो एक होता है ना कि एक फ़ीलिंग की मैं बात कर रही हूँ कि वापसी के सफ़र में फ़ीलिंग जो है ना वो आपकी, एक तो थोड़ी सी आप थकान फ़ील करते हैं, और मुझे लगता है कि या फिर यूँ कह लें कि आपको घर जाने की जल्दी होती है कि बस जल्दी से अब हम अपने घर चले जाएं, क्योंकि ये तो एक हकीकत है दुनिया की। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी के घर भी चले जाएं और कितने दिन के लिए भी चले जाएं, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन है ना वो वापस अपने घर आके जो मिलती है ना वो आपको कहीं उधर नहीं मिलती। एंड नाउ वेलकम टू माई स्वीट होम। तो जी जैसे ही हम घर पहुँचे तो मेरा एक पार्सल आया हुआ था, तो फातिमा से तो सब्र नहीं हुआ, मैं तो इतनी ज़्यादा, मुझे नींद बहुत आ रही थी क्योंकि बहुत सुबह के हम उठे हुए थे। तो फातिमा ने कहा जी मुझे मम्मा अभी के अभी खोल के देखना। बस यहाँ पे अब मैं सो गई थी, और 3-4 बजे जब अच्छी नींद पूरी करके फिर मैं उठी, फ्रेश हुई, चाय शाय पी, तो फिर उस दिन खाना तो खैर मैंने कोई भी नहीं बनाया। और फिर जी अगले दिन शुरू हो गई हमारी क्लीनिंग की रूटीन, जो कि आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।